स्टूडेंट्स, द टॉपर्स पे इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन साकिया, आपका इंग्लिश टीचर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम जो है सबसे पहले जो लेसन 1 करेंगे, इंग्लिश इसमें आप ग्रामर बेसिक सीखेंगे। ग्रामर बेसिक की बात करें तो ग्रामर जो होती है, ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो होती है, ग्रामर जो है, ग्रामर इज अ वे which teaches the proper use of words, how to make sentences and much more. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो ग्रामर क्या है, एक तरीका है जो हमें जो है सिखाता है प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का हम प्रॉपर यूज सीखते हैं इसमें, और उन्हीं वर्ड्स से हम जो है सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो है हमें ग्रामर सिखाती है, जिससे हम इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जो हमारा इंग्लिश ग्रामर की बात, ग्रामर इंग्लिश मतलब ग्रामर के अंदर जो आपकी जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, इंग्लिश की अल्फाबेट। अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट में आपका जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती है लेटर। तो लेटर अगर बात करें तो लेटर क्या होता है, जैसे कि ए क्या है, एक लेटर है। अब लेटर की जो है डेफिनेशन में बात करें तो लेटर क्या होता है, एक रिटन साइन होता है, कह सकते हैं, जो क्या है साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, जिससे क्या है हम वर्ड बनाते हैं, जिससे हम वर्ड्स बनाते हैं। तो ये लेटर्स होते हैं। लेटर्स हमारे जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ऐसे ही आपकी जो है जेड तक ये सभी टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर, 26 लेटर्स होते हैं ये। तो 26 लेटर्स के पूरे ग्रुप को जो है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अल्फाबेट। हम 26 ग्रुप के जो लेटर्स को जो है हम कहते हैं अल्फाबेट। अब इस अल्फाबेट के अंदर बात करें तो अल्फाबेट के अंदर जो आपके पास दो तरीके की जो है आपके पास आती है, एक होती है आपकी वोवल और एक होती है कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। तो इन सब के बारे में अभी हम सीखते हैं। तो वोवल आपके जो 5 होते हैं, जो ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ और यू होता है। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो ए ई आई ओ यू को सभी को हटाकर जो है हम कॉन्सोनेंट, सारे के सारे जो बचते रिमेनिंग बचते हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जितने भी रिमेनिंग बचे हैं वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें आप स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो है इसमें हम लेटर्स या अल्फाबेट, हम जो है इन्हें आप लेटर्स कह सकते हो या अल्फाबेट कह सकते हो। तो लेटर्स या अल्फाबेट ये आपके दो तरीके के होते हैं, जो अभी आपने सीखा ही था, जिसमें आप वोवल होता है और दूसरा जो होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। वोवल एंड कॉन्सोनेंट। अब वोवल एंड कॉन्सोनेंट की बात करें तो वोवल कॉन्सोनेंट जो होते हैं या वोवल जो होते हैं, वोवल आपके जो है ए ई आई ओ और यू, 5 वोवल्स होते हैं। और अगर उसकी बात करें कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे पास जो है, जैसे कि बात करें तो आपके पास बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई छोड़ देंगे, एफ हो गया, ऐसे करके आपका जो है जेड तक होता है, ठीक है। अगर 5 बढ़ा दे 26 लेटर होते हैं, 5 बढ़ा दे तो 21 जो है आपके जो है क्या है, कॉन्सोनेंट होते हैं। और आपके जो है 5 आपके उसके अंदर वोवल होते हैं। तो इन सब के अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कॉन्सोनेंट की जो बात करें तो कॉन्सोनेंट जो होता है द लेटर, जो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं द लेटर व्हिच प्रोनाउंस itself
हेल्प ऑफ वोवल। मतलब लेटर वो होता है जो क्या वो सॉरी कॉन्सोनेंट वो होता है, वो लेटर होता है जो प्रोनाउंस करता है अपने आप ही हेल्प वोवल की हेल्प से। जैसे कि हम कोई भी लेटर ले लें, जैसे कि हम बी ही ले लेते हैं, पी। बी का जो है साउंड जो है, बी का जो साउंड होगा, एक तो बा तो होगा ही होगा साउंड, लेकिन बा जो बी वो साउंड जो हो कैसे होगा, वो आपका उसमें आ का साउंड भी आएगा, तब जाके जो है वो बा साउंड बनेगा। या कह सकते हैं हम का से कबूतर, का जो है आपका जो है एक तरह से कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो भी आपका जो है एक तो का से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है आ से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों मिलकर ही जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड को बनाते हैं या कॉन्सोनेंट लेटर को बनाते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट लेटर जो है कहते हैं इनको। इसी के अंदर बात करें तो वोवल की बात करें तो वोवल आपके 5 होते हैं। वोवल एक तरह से अंदर से जो साउंड निकलता है वो बिना किसी मतलब कि आपके जो लिप्स हैं नाई और आपकी जो टंग है उन सबको बिना टच किए हुए, तो आपकी जो है मतलब माउथ से पूरा माउथ से जो लेटर्स की जो साउंड निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं। ठीक है, अब वोवल्स तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब इसमें जो है स्टार्ट, तो इसमें जो सबसे पहले जो हम इंग्लिश की जो मतलब स्टार्टिंग करते हैं तो हम करते हैं लेटर से, क्योंकि देखिए हम सीख तो लेते हैं लेकिन हमें एक पैटर्न नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से जो है इंग्लिश को जो है प्रॉपर तरीके से सीखें। तो सबसे पहला जो छोटा चीज होती है वो हमारी लेटर होती है इंग्लिश के अंदर, और ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिलाकर जिसकी जो है सही से अगर सीक्वेंस अगर लगाया जाए तो वो जो है वो आगे बढ़कर जो बनता है वो वर्ड्स बनता है। ठीक है, जो आगे बढ़कर बनता है जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को जो है वो सही सीक्वेंस में हो तो उन्हें वर्ड्स कहते हैं। ऐसे ही अगर बात करें तो क्या है, अगर ग्रुप ऑफ जो है मतलब वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो आगे बनते हैं आपके पास सेंटेंस, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो कहीं सही सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें आगे बढ़कर अगर बात करें तो आपका जो है वो होता है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ या पैसेज, पैराग्राफ या पैसेज। अब ये भी क्या है, एक तरह से सेंटेंस अगर सही सीक्वेंस में लगाए जाए जो भी है यार, तो वो भी क्या होते हैं एक तरह से वो भी एक पैसेज को फॉर्म करता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आगे जो होता है, अब सबसे पहले देखिए अब ये सीखने का तरीका होता है इंग्लिश का। सबसे छोटी लेटर जो हम सीख चुके हैं, अभी आपको पता है ये मैंने कि लेटर में क्या होता है। ठीक है, लेटर में जो होता है आपका जो लेटर की जैसे कि लेटर आपका ए ई आई ओ यू ये सब मतलब और ए बी सी डी ए टू जेड ये सब सिखा दिया मैंने, वोवल सिखा दिया, कॉन्सोनेंट सिखा दिया है। ठीक है, इसमें अल्फाबेट और लेटर ये सारे की मैंने इसमें बता दी है लेटर के बारे में, तो पूरा इसी के अंदर। लेटर में देखिए एक सेमी वोवल भी होता है जो आपको वैसे कम ही पता होगा। सेमी वोवल, सेमी वोवल जो आप कह सकते हैं क्या है, डब्लू होता है। डब्लू जो है कह सकते हैं, और डब्लू को अगर डब्लू दो तरीके से वर्क करता है। डब्लू का मीनिंग जो साउंड जो होता है वो तो होता है वाह का, लेकिन इसका जो है एक तरह से यूज पर डिपेंड करता है। अगर ये वोवल जो है स्टार्ट में लगता है, अगर ये जो है जो लेटर है वो अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में लगता है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। और अगर यही चीज जो है अगर क्या है एंड में लगती है या लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है तो ये क्या है, वोवल है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी वोवल कहते हैं। तो हम स्टार्ट कर जैसे कि हम बात करते हैं तो अगर स्टार्टिंग में लगाएं तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम बात करते हैं वॉक में क्या आ रहा है, वाह। तो यहाँ से वाह जो है ये आपका भी इस टाइम क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और अगर इसी की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग तो इसमें जो बात करें तो आपके पास आर ए डब्लू रॉ। अब इसमें रॉ जो है, इसमें जो है रा, तो इसमें जो साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो अभी इस टाइम जो है डब्लू जो है वो क्या है, सेमी वोवल का वर्क करता है।
तो ये भी एक नई चीज है लेटर्स के अंदर। तो ठीक है, तो अगर बात करें तो वर्ड्स के अंदर बात करें तो वर्ड्स, अब अगर इसके बाद हम वर्ड्स सीखते हैं तो वर्ड्स में हम देखिए वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी कह सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। और वर्ड्स के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए हम अगर हम सीधा टेंस पर चले जाए या जो भी हम करते हैं तो उसमें भी बेकार है, क्योंकि हमें टेंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम वो मतलब रट्टा फिगर्स में बना तो लेते हैं लेकिन जो उसके बेसिक है वो समझ नहीं पाते, यानी सब हमें वर्ड्स की नॉलेज ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम वर्ड्स की नॉलेज से सबसे पहले लेंगे, वर्ड्स को सीखेंगे। वर्ड्स हमारे इंग्लिश के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और अगर हम बात करें वैसे तो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स के बारे में हम समझेंगे। और इसके बाद 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स वो होते कौन कौन से हैं। 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स की बात करें तो हम 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो आपके जो होते हैं, सबसे पहले बात करें 8 टाइप्स ऑफ वर्ड। 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स में इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। एट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एक तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही, एक तरह से हम ऑफिशियली इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं। तो हमारे जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं वो आपके जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो अगर जो सेकंड लेवल में बात करें तो आपका जो प्रोनाउन होता है वो इसी से रिलेट करता है, कह सकते हैं बिल्कुल। और इसी के बाद थर्ड हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है आपके पास, वो आपका होता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद आपका वर्ब, और वर्ब के बाद बात करें तो आपका जो है एडवर्ब होता है। सॉरी कोई नहीं, आपकी सीक्वेंस थोड़ा सा बदला है बस, ये नाउन के बाद प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद आपके पास वर्ब होता है, और वर्ब के बाद आपके पास जो 5th नंबर पर जो होता है वो आपके पास जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब के बाद आपके पास जो 6th नंबर पर होता है वो आपका प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद जो 7th नंबर पर होता है वो आपके पास जो होता है कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद जो होता है लास्ट जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। तो ये सारे के सारे 8 होते हैं। वैसे इसमें जो एक लास्ट जो होता है वो भी होता है, वो क्या होता है 9th नंबर पर, वो हमारा होता है डिटरमाइनर्स, जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक ये कहते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है, लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा जो है इसके अंदर एडजेक्टिव से रिलेट करता है। पहली बात तो एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब जो मॉडर्न ग्रामर की बात करो, मॉडर्न ग्रामर में जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में ही जो है इसको सिखाया जाता है, डिटरमाइनर्स, जो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हम इसको धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते क्यों हैं, हम सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब कोई बोलता है आपसे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्या पार्ट ऑफ स्पीच, आप लोग बोलोगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमाइनर्स है। अरे ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ये तो आपके जो है टॉपिक्स है। पार्ट ऑफ स्पीच, आप देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है अगर बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो देखते हैं अभी स्पीच की बात करें तो देखिए स्पीच हम कुछ भी अगर बोल देते हैं, जैसे कि स्पीच है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्पीच की बात करें तो हम देखिए हम कुछ भी अगर बोलते हैं, जैसे कि बात करते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, गर्ल्स। तो जैसे कि हमने क्या है स्पीच मतलब है कुछ भी हम बोल देना, एक तरह से स्पीच ही होती है, ठीक है। कुछ भी अगर हम बोल दें तो स्पीच की अगर बात करें तो स्पीच में देखिए अभी जो बोल दिया गया है इन्हीं के क्या है, ये हिस्से हैं। जैसे कि अब ये हिस्से हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5,
ये आपके जो 5 जो पार्ट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स हैं। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं, इन्हीं 5 पार्ट्स को जो है हम अलग अलग नामों से जो पहचानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपका जो है जो दे जो है वो आपका जो है क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आपका जो आर जो है वो आपकी वर्ब होती है, और वेरी आपका जो है वो एडवर्ब होता है, और ब्यूटीफुल जो है वो आपकी एडजेक्टिव होती है, और गर्ल्स जो होती है वो आपकी जो है नाउन होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये 5 पार्ट्स हैं। अब इसमें अगर हम देखिए, अगर हम इनके बारे में ना जानते हैं कि भाई ये एडजेक्टिव क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इस नाउन को उठा के आगे रख देते, या कोई को या एडवर्ब को उठा के पीछे रख देते, या कह सकते हैं एडजेक्टिव को उठा के आगे रख देते। तो इसमें क्या होता है, ये कह सकते हैं जंबल बन जाता, ठीक है, एक मिक्सअप सेटअप बन जाता, और यहाँ पर ये इसका मीनिंग जो है वो नहीं निकल पाता। तो देखिए, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी सेंटेंस को जो है हम सही तरीके से उसका मीनिंग जो है देने में बहुत ही जो है मतलब हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है सीखते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के ही जो है बेस पर जो है हम जो है आगे के सेंटेंसेस या आगे कुछ भी जो समझना होता है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हम उसको अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। इसीलिए ये सभी पार्ट्स जो हैं जो हम अभी सीखेंगे, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सारे के सारे जो है, इन सभी को अगर मिला दिया जाए, देखिए स्पीच के पार्ट्स, स्पीच मतलब ये सेंटेंस, और इसके जो है हिस्से जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं हर एक को, तो इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी 8 पार्ट्स में ही आ जाते हैं, और दूसरा 9 जो है डिटरमाइनर्स है। इन्हीं सभी पार्ट्स में जो है इंग्लिश के सभी वर्ड्स आ जाते हैं। तो अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे कि अब इन सभी को जो है देखिए स्पीच के पार्ट्स, तो ये स्पीच है, और इसी के सभी पार्ट्स को अगर मिला के इनको लिख दिया जाए तो ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस जो है की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।